बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 22। तो लेक्चर नंबर 22 में हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। एवोगैड्रो नंबर में और मोल में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। तो उसमें एवोगैड्रो नंबर इट इज़ जस्ट अ नंबर, और ये क्या नंबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो ये जो है नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। Na फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और मोल से इसका क्या ताल्लुक़ है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ज़रूरत क्या पेश है, नंबर क्यों आया, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने नंबर हमें क्यों दिया, वजह क्या थी इसकी। सो इसकी वजह यह है कि केमिस्ट्री में कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस है इन अ केमिस्ट्री, तो या तो वो एटम्स से बना होता है, या तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, या फिर फार्मूला यूनिट्स। यानी कोई भी केमिस्ट्री में सब्सटेंस है, या तो एटम से मिलके बना होता है, या वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, या वो सब्सटेंस फार्मूला यूनिट से मिलके बना होता है। तो अब कौन से सब्सटेंसेस की, फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट्स हों, तो एलिमेंट्स किससे मिलके बनते हैं, एटम्स से। और अगर आपके पास हो कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, जैसे गिलास ऑफ वाटर है, तो उसमें क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस किससे बनेगा, मॉलिक्यूल से मिलके। इसी तरह आयोनिक कंपाउंड अगर है कोई आपके पास, आयोनिक कंपाउंड, तो वो किससे मिलके बना होता है, फार्मूला यूनिट्स। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर इतने ज़्यादा एटम्स होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा होते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है अगर, तो उसमें इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। या आपके आयनिक कंपाउंड हो, उसमें इतने ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो ये ऐसा ही है जैसे आपको कहा जाए भी समंदर में है, समंदर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, गिन के बताएं। ये बिल्कुल इसी तरह है, कोई एलिमेंट है तो उसमें इतने एटम्स होते हैं। इस लिहाज से आप सोचें, या आपको किसी सहरा में ले जाएं, तो सहरा में आपको कहें स्टूडेंट्स के सहरा में कितने रेत के ज़रात हैं, गिन के बताएं, तो स्टूडेंट कभी भी आप गिन नहीं सकेंगे, बल्कि सोच भी नहीं सकते आप कभी गिनने का उनको। तो सेम सिचुएशन यहाँ होती है, एलिमेंट्स में भी इतने ज़्यादा एटम्स हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते। कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, और किसी आयनिक कंपाउंड में इतने ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जी, एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने नंबर दिया, उसने कहा, उसने एक नंबर दिया, उसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। Na से जाहिर करते हैं और वही नंबर है। तो क्या कहता है ये नंबर, तो इस नंबर के मुताबिक उसने कहा कि आप क्या लें, आप 1 मोल ले लें, ठीक, 1 मोल ले लें। तो 1 मोल में आप काउंट तो नहीं कर सकते कितने एटम्स हैं, तो फिर आप कहेंगे इतने एटम्स हैं एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आप ले लें, इसकी सेंस में देखते हैं पहले, एटम्स की सेंस में, एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स। तो इस सेंस में एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट करेंगे, वो कह रहा है आप 1 मोल ले लें। एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट ये है कि आप 1 मोल ले लें, किसका ले लें, किसी एलिमेंट का। फर्स्ट करें हमने कार्बन का ले लिया, हमने कह लिया 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना मैस होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन का। ये लास्ट टाइम हमने टॉपिक में पढ़ा था, मोल का टॉपिक। तो अगर आपको 1 मोल है कार्बन का, तो इसका मैस कितना होगा, मैस होगा कार्बन का, जो आपने मैस नंबर याद किया उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दे। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मोल की, द एटॉमिक मैस और मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड अ मोल। तो उसी आप डेफिनेशन को रिवाइज करें, रिकॉल करें, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन,
तो ये होता है 12 ग्राम के, कार्बन का मास 12 है, यूनिट ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए, इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट आप लोग अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है यानी 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन है, तो इसमें इतने ज़्यादा एटम्स हैं कार्बन के जो हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं काउंट कर सकते। तो एवोगैड्रोस ने क्या कहा कि इतने हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में 6.02 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू 23 एटम्स होते हैं, और इसे हम कहते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो ये पहली एग्जांपल हमने देख ली एलिमेंट्स और एटम्स की सेंस में। अब दूसरी एग्जांपल देखिए मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स की सेंस में। ठीक है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में। तो अब देखें अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसका 1 मोल है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर है आपके पास, तो ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो गया वाटर। तो अगर आप 1 मोल ऑफ वाटर है तो इसका कितना होगा मैस, तो वाटर का कितना होता है 18, और 1 मोल ऑफ वाटर की बात हो रही है तो यूनिट्स क्या होंगे, मोल के यूनिट्स क्या होते हैं ग्राम्स, तो 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स वाटर यानी 1 मोल ऑफ वाटर में इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो फिर एवोगैड्रो ने कहा कि कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं जी। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों आपके पास 6.02 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू 23 मॉलिक्यूल्स हों तो हम कहेंगे इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, और इसका मैस कितना होगा 18 ग्राम इसका मैस होगा। ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक है स्टूडेंट्स, इतने एटम्स इतने पार्टिकल वो रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का जिसकी बात हो रही है उसका 1 मोल कहलाता है। यानी एटम्स की बात हो रही है तो वो एटम्स का 1 मोल हो जाएगा, कार्बन के एटम्स है तो कार्बन, हाइड्रोजन के एटम्स है तो हाइड्रोजन का 1 मोल। तो इस तरह तीनों चीज़ें ये आपस में लिंक हैं। इस तरह आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स से क्या होते हैं फार्मूला यूनिट। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें, कोई भी आयनिक कंपाउंड, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं, एक एग्जांपल हम देखें। फॉर एग्जांपल ले लें कोई आयनिक कंपाउंड ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं, आप ले लें 1 मोल ऑफ CaCO3। तो अगर आपका 1 मोल है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका मैस कितना होता है 100 ग्राम, और 100 ग्राम CaCO3 हो तो हम इसमें नहीं गिन सकते कितने फार्मूला यूनिट्स हैं। तो फिर हम नहीं गिन सकते तो हम क्या कहेंगे दे आर इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस के अगर वो एलिमेंट है तो उसके एटम्स, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसके मॉलिक्यूल्स, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट्स। तो अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हों या एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हों या एवोगैड्रो नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स हों तो वो उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा, उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। कार्बन है तो जैसे ये 1 मोल और ये 1 मोल ऑफ वाटर एंड दिस इज 1 मोल ऑफ CaCO3, और उस 1 मोल का मैस कितना होगा, जो भी सब्सटेंस है उसका मैस ले लें ग्राम में तो वो उसका मैस होगा, जैसे कार्बन का 12 ग्राम ले लें, 18 ग्राम, और CaCO3 का 100 ग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट था एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, और ये हमने रिलेशन भी उसका पढ़ लिया, उसका ताल्लुक़ क्या है मोल से। तो मोल से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, यानी बहुत ही गहरा मीन कि अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हों, पार्टिकल्स मीन एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट्स हों। पार्टिकल एक जनरल टर्म है, तो पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स हैं तो वो उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का, यानी जिसके पार्टिकल्स हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, वो उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे एवोगैड्रोस नंबर Na इसकी डेफिनेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन।
तो एवोगैड्रो नंबर इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। तो वो कह रहा है एवोगैड्रो नंबर मजमुआ है, कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स की जो कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है, उसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। पार्टिकल्स स्टूडेंट जनरल टर्म है, इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na के सिंबल से हम एवोगैड्रो नंबर को जाहिर करते हैं। तो उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन का पहला हेडिंग हो जाएगा डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, और ये अलग से शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, डिफाइन एवोगैड्रो नंबर अलॉन्ग विद इट्स रिप्रेजेंटेशन या अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन में ताल्लुक बता रहे हैं कि क्या ताल्लुक है एवोगैड्रो नंबर का और मोल का। तो 3 पॉइंट हैं, एक एटम्स की सेंस में, एक मॉलिक्यूल्स की सेंस में, और एक यहाँ पे रिलेशनशिप में, 3 सेंस में। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल एक्सप्लेनेशन, क्या 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हों आपके पास, या फिर मॉलिक्यूल्स हों इतने, या फिर फार्मूला यूनिट्स हों, कुछ भी हो इतना एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो इस कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। यानी ये नंबर है, इस नंबर, ये जो नंबर है, इस नंबर के बराबर आपके पास एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट्स हों, यानी इतने पार्टिकल्स हों आपके पास, तो वो क्या कहलाएंगे? उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इतनी मिकदार में अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आपके, इसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर के बराबर आपके पास है ये, और दैट इज़ जो कि इक्वलेंट बराबर होगी टू द 1 मोल ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, और वो रिस्पेक्टिव सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर होंगे। यानी अगर कार्बन के एटम्स हैं इतने, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इतनी तादाद में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो होंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड फार्मूला यूनिट्स हैं तो फार्मूला यूनिट्स। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन का, इन सिंपल वर्ड वगैरह आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल, यानी इतने अगर पार्टिकल्स हों आपके पास वो 1 मोल के बराबर होते हैं। एज जैसा कि 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डोसन, जैसे स्टूडेंट 12 अंडे हों तो हम कहते हैं कि ये 1 दर्जन अंडे हैं। सिमिलरली अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर हों पार्टिकल्स तो वो 1 मोल के बराबर होते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप में 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। रिलेशनशिप, नेक्स्ट हेडिंग लॉन्ग क्वेश्चन का, एक्सप्लेनेशन के बाद आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन Na एंड मोल। Na मीन एवोगैड्रो नंबर, एंड मोल में क्या ताल्लुक है। तो 3 एग्जांपल्स जो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के सेंस में देखें तो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। Similarly 6.02 multiplied by 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। 3 एग्जांपल्स हो गई। उसका कंक्लूजन, रिजल्ट क्या निकला जी इस डिस्कशन का? सारी जो हमने डिस्कशन किया है ये रिलेशनशिप और एक्सप्लेनेशन सारा कुछ, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वही हमने डिस्कस किया पहले, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के इतने एटम्स हों, और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, या किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के इतने यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हों, या एवोगैड्रो नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स हों किसी आयनिक कंपाउंड के, आर इक्वल टू 1 मोल, तो वो 1 मोल होगा उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का। तो स्टूडेंट ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 हेडिंग्स बन गए लॉन्ग क्वेश्चन के। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। तो इसका हमारा एक हेडिंग रह गया है, और वो हेडिंग है हमारा फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है तो नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस लॉन्ग इज फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट लास्ट हेडिंग है हमारा फर्दर एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन का। तो इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? तो फर्दर एक्सप्लेनेशन में ये बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये है एक
वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास, और आपको दे दिए जाए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें अगर आपको कहा जाए कि आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें तो आप कैसे काउंट करेंगे? तो स्टूडेंट अगर आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक H2O का मॉलिक्यूल है, यानी जो एक H2O का मॉलिक्यूल होगा उसका मास कितना होगा? 18 AMU। कितना मास होगा? 18 AMU। तो जस्ट आपके पास अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसमें जस्ट 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम। तो इसमें कितने एटम्स हैं स्टूडेंट? जस्ट 3 एटम्स, जस्ट 3 एटम्स हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अगर आपके 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें एटम्स होंगे। तो आप 1 मोल का मतलब है 18 ग्राम वाटर है आपके पास। कितना वाटर है? 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब 18 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। यहाँ अगर एक मॉलिक्यूल था वाटर का तो वो जस्ट 18 AMU के बराबर, जो हम इंसानी आँख से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है। तो उसमें से 3 एटम्स होंगे, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। ये तो क्लियर हो गया। तो अब फ़र्क देखें, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब है 18 ग्राम वाटर, क्योंकि मोल होता है ग्राम्स में, यूनिट्स हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो मोल बनेगा। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन 18 ग्राम वाटर। तो 18 ग्राम्स वाटर में हम इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने के लिए एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जी। कैलकुलेट करते हैं कितने टोटल हैं जी इसमें एटम्स। हाइड्रोजन के देखते हैं और ऑक्सीजन के। 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 प्लस एक ऑक्सीजन तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इतने हाइड्रोजन के एटम्स हैं 1 मोल वाटर में, 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर प्लस, और ऑक्सीजन के 1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन के एटम्स हैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो अब इसको कितने आएंगे जी हाइड्रोजन? ये बन जाएगा 12.04 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 और ये इतने आ जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो ये स्टूडेंट वाटर के 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में इतने हाइड्रोजन हैं और इतने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो अगर आप टोटल करें भी टोटल कितने एटम्स हैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में, तो इन दोनों को सम अप कर लें तो ये बन जाएगा 18.06 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स। तो टोटल इतने सारे एटम्स आ गए। यहाँ भी एटम्स आएगा, यहाँ भी एटम्स और यहाँ भी एटम्स। तो टोटल स्टूडेंट 1 मोल अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें 18.06 मल्टीप्लाइड 10⁻23 टोटल एटम्स होंगे। तो यही वो बता रहे हैं कि 1 मोल जो किसी भी सब्सटेंस का हो उसमें हम काउंट तो कर ही नहीं सकते, तो फिर हम एवोगैड्रोस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हम काउंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है हमारी बुक में, वो कह रहा है अगर आपके पास NaCl हो, एक NaCl का फार्मूला यूनिट हो तो इसमें कितने आयंस हैं? तो जाहिर बात है 2 आयंस हैं, एक Na पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन। तो टोटल कितने आयंस हैं? 2 आयंस हैं। एक NaCl के फार्मूला यूनिट में जस्ट 2 आयंस हैं, एक Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल आपको NaCl के फार्मूला यूनिट्स का दे दिया जाए, तो अब काउंट करें कि अब इसमें कितने आयंस हैं। तो अब हम काउंट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा आयंस हैं।
तो 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट्स का मतलब है कि आपके पास कितना है 58.5 ग्राम। कितने फार्मूला यूनिट है, कितने 58.5 ग्राम NaCl के है आपके पास। तो इसमें आप काउंट नहीं कर सकते हम अब। तो अब हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। कितने सोडियम आयंस हैं 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर ही आ जाएगा। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर Na पॉजिटिव आयंस है इसमें, और एक ही Cl नेगेटिव आयन है, तो ये भी 1 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर ही आ जाएगा। तो इतने Na पॉजिटिव आयंस हैं 1 मोल NaCl के फार्मूला यूनिट्स में, और इतने हमारे पास क्लोराइड आयन हैं। तो टोटल करेंगे, सम अप करें तो कितना बनेगा 12.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 23, या फिर ये बन जाएगा जी हमारे पास 1.204 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 24। तो अगर इसको इधर ले जाएं 1 दर्जा, पॉइंट को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो पावर 23 से 24 हो जाएगी। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन में यही समझा रहे हैं कि कैसे हम 1 मोल के अंदर एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसकी वर्डिंग है। फर्दर एक्सप्लेनेशन की 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। हेंस तमाम 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ वाटर। यानी अगर आपका 1 मोल होगा तो उसमें इतने होंगे हाइड्रोजन के एटम्स और इतने होंगे ऑक्सीजन के एटम। तो एवोगैड्रो देखे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम आसानी से एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं मोल के अंदर। मोल के अंदर एटम्स को कैलकुलेट करना बहुत आसान है एवोगैड्रो की मदद से। सेकंड एग्जांपल अभी हमने देखी NaCl वाली। तो कह रहा है 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। एक NaCl के अंदर वो कह रहा है एक Na पॉजिटिव आयन होता है और एक Cl नेगेटिव आयन होता है। सो देयर आर 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू 23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू 23 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। टोटल कर लें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl दोनों को सम किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुक में, तो ये 2 आपने इसके पॉइंट्स कर लेने हैं। ये लास्ट में 2 पॉइंट की फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो सो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। 6 हेडिंग्स बनेंगे इस लॉन्ग में और शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर विद एग्जांपल्स, तो वो आपसे शॉर्ट ही पूछा जा सकता है। तो सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर रह गया, उसमें हम मोल को कवर करेंगे, मोल। उसके बाद कुछ फार्मूलाए देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जस्ट एक्सरसाइज रह जाएगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।